300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप हुआ करता। भूमध्य रेखा के पास विशाल कोयला दलदली वन फैले हुए थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर आज की तुलना में कहीं अधिक था। हर वातावरण में जीवन प्रचुर मात्रा में था। महासागर मछलियों से भरे हुए थे, जबकि उभयचरों, प्रारंभिक सरीसृपों, रेंगने वाले ऑर्थ्रोपोड्स और यहाँ तक कि विशालकाय तिलचट्टों का घर था। ऊपर आकाश में कीड़े मकोड़े उड़ा करते थे, जिनमें कुछ आश्चर्यजनक रूप से बड़े आकार के थे। इन प्रागैतिहासिक कीटों में 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर पंखों वाली मे फ्लाई जैसे प्रजातियां और 27 इंच यानी 70 सेंटीमीटर तक के ड्रैगन फ्लाई शामिल थे। इन विशालकाय कीटों को, जिन्हें अक्सर ग्रिफिन फ्लाई कहा जाता है, की पहचान सबसे पहले लगभग 1 सदी पहले कंसास में महीन दानेदार अवसादी चट्टान में पाए गए जीवाश्म छापों से की गई थी। दशकों से वैज्ञानिकों का मानना था कि ये विशालकाय कीड़े केवल इसलिए जीवित रह सकते थे क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर आज की तुलना में लगभग 45% अधिक था। एक नए अध्ययन ने इस पुरानी धारणा को चुनौती दी है। 1980 के दशक में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें वे प्राचीन वायुमंडल की संरचना का पुनर्निर्माण कर सके। उनके परिणामों से पता चला कि ऑक्सीजन का स्तर लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले चरम पर था। इस खोज के आधार पर नेचर पत्रिका में प्रकाशित 1995 में एक अध्ययन में ऑक्सीजन से भरपूर उस काल को विशालकाय कीड़ों की उपस्थिति से जोड़ा गया। वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव दिया कि बड़े कीड़ों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा ने उनके बड़े आकार को यह संभव बनाया। यह व्याख्या कीटों के श्वसन के तरीके पर आधारित थी। फेफड़ों के बजाय कीट श्वास नली प्रणाली नामक वायु से भरी नलियों के जाल पर निर्भर करते हैं। ये नलियां पूरे शरीर में फैली होती है और अंत में श्वासन नली नामक छोटी संरचना में समाप्त होती है। ऑक्सीजन इन श्वासन नलियों के माध्यम से विसरण द्वारा प्रवाहित होती है और सांद्रता प्रवणता के अनुसार उड़ान मांसपेशियों तक पहुंचती है। क्योंकि लंबी दूरी पर विसरण की दक्षता कम हो जाती है, इसीलिए शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत बड़े उड़ने वाले कीड़ों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के एडवर्ड स्नेलिंग के नेतृत्व में शोध दल ने उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके यह जांच की कि कीट के शरीर का आकार उड़ान मांसपेशियों में श्वास नलियों की संख्या से कैसे संबंधित है। उनके निष्कर्षों से पता चला कि अधिकांश कीट प्रजातियों में उड़ान की मांसपेशियों में ट्रेकियोल्स आमतौर पर केवल 1% या उससे भी कम भाग घेरते हैं। यहाँ तक कि जब इस नियम को 30 करोड़ वर्ष पूर्व में रहने वाले विशाल ग्रीन फ्लाइज पर लागू किया जाता है, तब भी यह अनुपात छोटा ही रहता है। इससे पता चलता है कि कीटों की उड़ान मांसपेशियों पर ऑक्सीजन की उपलब्धता का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि श्वास नलिकाएं बहुत कम जगह घेरती है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से कीट बिना किसी बड़ी संरचनात्मक बाधा के इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर वायुमंडलीय ऑक्सीजन वास्तव में कीटों की अधिकतम शारीरिक आकार पर सीमा निर्धारित करती है, तो श्वसन नलिकाओं के स्तर पर क्षतिपूर्ति के प्रमाण होने चाहिए। शोधकर्ताओं के अनुसार बड़े कीटों में कुछ क्षतिपूर्ति होती है, लेकिन बड़े स्तर में यह बहुत ही कम है। शोधकर्ताओं ने कीड़ों की तुलना कशेरुकी जीवों से की। पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय की मांसपेशियों में मौजूद केशिकाएं कीड़ों की उड़ान मांसपेशियों में मौजूद श्वास नलिकाओं द्वारा घेरे गए सापेक्ष स्थान की मांसपेशियों में श्वास नलिकाओं द्वारा घेरे गए सापेक्ष स्थान से लगभग 10 गुना अधिक स्थान घेरती है। इसीलिए यदि ऑक्सीजन परिवहन वास्तव में शरीर के आकार को सीमित कर रहा होता, तो श्वास नलिकाओं में निवेश बढ़ाने की अपार विकासवादी क्षमता होनी चाहिए। कुछ वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ऑक्सीजन कीटों के आकार को सीमित करने में भूमिका निभा सकती है, विशेष रूप से शरीर के अन्य भागों में या ऑक्सीजन परिवहन के प्रारंभिक चरणों में। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन द्वारा कीटों के आकार को सीमित करने की धारणा को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया। हालांकि नए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उड़ान मांसपेशियों के श्वास नलिकाओं के भीतर ऑक्सीजन का प्रसार सीमित कारक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि शोधकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए अन्य स्पष्टीकरणों की खोज करनी होगी कि कीड़े कभी इतने बड़े क्यों होते थे। इसके संभावित कारणों में कशेरुकी जीवों द्वारा शिकार में वृद्धि या कीटों के बाह्य कंकाल की भौतिक सीमाएं शामिल हो सकती है। फिलहाल विशालकाय कीटों के उदय और विलुप्ति के पीछे का असली कारण एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है।